दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सुज़लॉन की, भारत की विंड पावर की सबसे बड़ी कंपनी, जिसने एक टाइम पे तो ऐसा बताया था कि भाई साहब 6 रुपए से शेयर सीधा 83 रुपीज पर, और उसके बाद ऐसी मनहूसियत लगी कि 83, अरे 80 क्या 70 क्या 60 क्या, ये 50 से 60 के बीच में घूम रही है और आजकल तो 50 से नीचे चली गई है इस क्वार्टरली रिजल्ट के बाद। आज इसका इन डेप्थ एनालिसिस हम करने वाले हैं। चलिए, मैं सी अमित पोपली से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट आपका इस एनालिसिस के अंदर स्वागत करता हूं। देखते हैं आखिर कंपनी में चल क्या रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें सुज़लॉन की, देखिए तो ये विंड पावर सेगमेंट के अंदर भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। एक ऐसी कंपनी जो रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर गई थी, पूरी तरह से खत्म हो गई थी, 6 रुपए पे शेयर आ चुका था, परंतु फिर रिवाइवल शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट में नया चेहरा आया और फॉरेन यूनिवर्सिटी, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ, और तांतिया साहब के बेटे ने जब इस कंपनी को दोबारा से संभाला तो कंपनी ने बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ना शुरू किया। और आज के डेट में कंपनी के क्लाइंटेल की अगर हम बात करें तो क्या जबरदस्त क्लाइंट है कंपनी के। एनटीपीसी, बिरला, अदानी, आईटीसी, ये सभी कंपनी के क्लाइंटेल में हैं। और सबसे खास बात है, क्लाइंट होना कोई बड़ी बात नहीं होती, मगर क्या रेगुलर ऑर्डर आ रहे हैं कि नहीं, तो ये आंसर इज यस, रेगुलर ऑर्डर आ रही है। बट परंतु बावजूद इसके इस क्वार्टरली रिजल्ट के बाद कंपनी का धड़ाम से शेयर नीचे गिरा है। अगर आप पोजीशन देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि ओहो, ये क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर हुए और ये देखिए शेयर का हाल धड़ाम से नीचे गिरा है। अब सवाल उठा, क्या क्वार्टर के रिजल्ट इतने बुरे थे? क्या इतना बुरा हूं मैं मां? चलिए देख लेते हैं। बहुत बुरे तो नहीं है। जून 26 के अंदर 28-29 का टर्नओवर है और जून 25 के अंदर 31-32 का टर्नओवर था। अब सवाल उठा कि आप मार्च से कंपेयर क्यों नहीं करते? नहीं, मार्च से कंपेयर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि पावर सेक्टर की कंपनी और पावर सेक्टर की जो डिमांड है वो हर क्वार्टर में अलग अलग रहती है। फॉर एग्जांपल जून जुलाई अगस्त का जो क्वार्टर है, सॉरी अप्रैल में जून का जो क्वार्टर है, उसको आपको पिछले अप्रैल में जून से ही कंपेयर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन सेम पीरियड में सेम ईयर की डिमांड को कंपेयर करना पड़ेगा। यू कैन नॉट कंपेयर जनवरी फरवरी मार्च की डिमांड विद अप्रैल में जून की डिमांड। नहीं, वो कंपैरिजन गलत होगा पावर सेक्टर के अंदर खासकर। ठीक है जी। तो जून को जब जून से कंपेयर करते हो तो पता लगता है कि टर्नओवर के अंदर 22% का ग्रोथ आया है। परंतु बावजूद इसके रिजल्ट को पसंद इसलिए नहीं किया, क्यों? क्योंकि मार्जिन गिरे हैं कंपनी के। मार्जिन गिरने के कारण, चाहे आप नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें या फिर ईबीटा मार्जिन देखें, मार्जिन गिरने के कारण शेयर होल्डर के यहां चोट लगी है और जिसका परिणाम यह हुआ कि शेयर 10% से भी ज्यादा नीचे गिर चुका है। अब सही में क्या इतना बुरे ये प्रॉफिट है? नहीं, देखिए बुरे प्रॉफिट भी नहीं है। मैं कंपनी के सीईओ की एक स्टेटमेंट, कंपनी के सीईओ साहब जो हैं राहुल जैन साहब, उनकी एक स्टेटमेंट सुन रहा था तो उन्होंने बड़ा अच्छी एक बात कही। उन्होंने कहा जी देखो, रीजन ये रहा कि जियोपॉलिटिकल, आपको पता है युद्ध का एनवायरनमेंट चल रहा है। ऐसे समय में काफी जो हम विंड पावर के टरबाइन बनाते हैं उसके लिए काफी मटेरियल ऐसा है जो विदेशों से इंपोर्ट किया जाता है। अब इंपोर्ट की कॉस्ट बढ़ गई थी क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पे तो ईरान यूएस का युद्ध चल रहा है। ठीक है ना। तो इस वजह से लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ने के कारण मार्जिन स्क्वीज होने ही होने थे। और दूसरी बात, उन्होंने बड़ी खास बात कही। उन्होंने कहा जी ऐसा है, कंपनी ना अपना प्रोडक्ट मिक्स भी चेंज कर रही है। हम कुछ नए तरीके के प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं जिनकी डेवलपमेंट पे भी कॉस्ट लग रही है, तो वो सारी भी इस क्वार्टर के अंदर कंसीडर्ड हुई है। गोइंग फॉरवर्ड सिचुएशन काफी अच्छी होने की संभावना है। अब ये ऐसे कैसे पता लगता है कि अच्छी होने की संभावना है? कंपनी के पास ऑर्डर बुक रिकॉर्ड टाइम हाई की है, 6.1 गीगावाट के ऑर्डर्स कंपनी के पास हैं। उसके बाद अगर कंपनी का एग्जीक्यूशन, सबसे खास बात थी मेरे लिए देखना कि कंपनी का एग्जीक्यूशन कैसे है। रिकॉर्ड टाइम कंपनी ने ऑल टाइम हाई एग्जीक्यूशन किया है, मतलब 14% हाई एग्जीक्यूशन रहा है। कंपनी ने इसी क्वार्टर के अंदर 506 मेगावाट के ऑर्डर्स डिलीवर करके दिए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी डिलीवरी कही जाएगी। उसके बाद कंपनी एक नए टरबाइन पे काम कर रही है जिसे S175 टरबाइन कहा जाता है और जिसकी डिमांड काफी अच्छी आने की संभावना है। कंपनी ने अभी रिसेंटली एक नई सब्सिडरी ओपन की है सिंगापुर के अंदर, वहां से भी अब कंपनी को ऑर्डर मिलने की संभावना है। जैसलमेर के अंदर कंपनी कुछ अच्छे और प्लांट्स के ऊपर काम कर रही है। तो मतलब गोइंग फॉरवर्ड कंपनी के प्लान्स वगैरह सब कुछ सॉलिड हैं। अब
क्या इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस सही में हिल जाना चाहिए? चलिए इन्वेस्टर्स का हम देखते हैं कि क्या चल रहा है। रेशो तो देखेंगे कि DI है, यानी कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ा रहे हैं। FIIs की अगर मैं बात करूं तो वो भी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट उन्होंने बढ़ाई है, DII ने भी बढ़ाई है। अब गिरे किसके हैं? रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर्स गिरे हैं, क्यों? रिटेल इन्वेस्टर के गिरने का रीजन जांचिए। वो ये है कि रिटेल इन्वेस्टर ना थक चुका है कि बस मुझसे और नहीं सहा जाता, मैं 1-1.5 साल से देख रहा हूं इसका शेयर प्राइस 50 से 60 बस इसी के बीच में चल रहा है। तो रिटेल शेयर ना इम्पेशेंस हो जाते हैं, उनमें जल्दी आता है, नहीं इतना संयम रख पाते, वो बेच के निकल जाते हैं। परंतु बढ़ा कौन रहा है स्टेक? बड़े बड़े इन्वेस्टर्स। यानी कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अगर कुछ चीज सूंघ रहे हैं तो रिटेल इन्वेस्टर्स को वो सूंघने में तब मिलता है जब वो शेयर काफी बढ़ चुका होता है। ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन में नहीं दे रहा, मैं हर एंगल से एनालाइज करके आपको दिखा रहा हूं कि हाँ क्या क्या बनता है। कंपनी की अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो कंपनी लगातार ग्रोथ पे है, क्योंकि ये टॉप लाइन से यानी कि टर्नओवर से पता लगता है। मार्जिन स्क्वीज होने का प्रॉपर रीजन हमारे पास है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लगातार मेंटेन है। और अगर हम बात करें, अब आ जाइएगा कंपनी की रेशो की, तो पी रेशो देखिएगा, पी रेशो केवल 20 टाइम्स है। यानी कि एक समय था जब इस शेयर की पी रेशो 100 से ऊपर हुआ करती थी, तब जब के इन्वेस्टर कूद रहे थे। आज ये 20 की है, कंपनी ग्रोथ पाथ पे है, और उसके बावजूद भी इन्वेस्टर्स का, रिटेल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वीक हो रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ये दुनिया, ये महफिल लग रहा है हमारे काम की नहीं, जबकि ऐसा है नहीं। यानी कि ये शेयर आज के डेट में बहुत सस्ता हो चुका है अपने पीयर्स के मुकाबले में। देखिएगा पीयर्स का अगर हम देखें, इसके कंपटीटर्स का हाल देखें, तो आप देख सकते हैं किस पी पे ये डील कर रहे हैं। इनफैक्ट सबसे कम पी जो है वो आज की डेट में सुज़लोन का ही है। तो यानी कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो है, परंतु ऐसे शेयर आपके पेशेंस लेवल की असली अग्नि परीक्षा लेते हैं। और ऐसे शेयर्स के अंदर आपको केवल तभी आना चाहिए जब आप वो अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हो। क्यों? क्योंकि ये कितना वक्त लेंगे नोबडी नोज, कब ये मूव होना शुरू होंगे नोबडी नोज। उसके लिए हमें थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है, जो यहां पर मैं तब तक आपको नहीं बता सकता जब तक आपको टेक्निकल एनालिसिस या इंडिकेटर्स का ना पता हो, क्योंकि अदरवाइज आपके ऊपर से जाएगा। परंतु हाँ, अगर आप टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा स्टॉक मार्केट का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और क्योंकि अपने मेंबर्स के लिए मैं ये टेक्निकल इंडिकेटर सिखाऊंगा कि सुज़लोन के टेक्निकल इंडिकेटर्स को पढ़ के बताइए कि क्या प्रेडिक्शन बनती है अगले 3 या 6 महीने की। अगर आपके पास ये कोर्स है तो आपको बड़े टेक्निकल इंडिकेटर से इंडिकेशन पता लगना शुरू हो जाता है कि हाँ आगे आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है। बट अगेन, वहां पे भी कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं, केवल सिखाया जाता है हर चीज की इन फैक्टर्स को पढ़कर उसको एनालाइज कैसे किया जाता है। तो फिलहाल अगर सुज़लोन की बात करूं तो मुझे कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव लग नहीं रहा यहां पर, मुझे सब कुछ अच्छा पॉजिटिव ही लग रहा है। द ओनली थिंग इज कि शेयर में मूवमेंट नहीं आ रहा। मूवमेंट के लिए ऐसे शेयर्स आपकी पेशेंस का इंतजार करते हैं, अदरवाइज एग्जीक्यूशन प्रॉपर है, ऑर्डर्स इन हैंड प्रॉपर है, टर्नओवर की ग्रोथ प्रॉपर है, रेगुलर कस्टमर हैं, किसी भी पॉइंट पे मुझे नेगेटिव कहीं नजर नहीं आ रहा। और रही बात इंडस्ट्री की, तो भारत का 2030 का टारगेट बहुत बड़ा है, 500 गीगावाट का हमारे पास टारगेट है भारत सरकार का। तो इस ऑर्डर को अचीव करने के लिए ऐसी और कई कंपनियां अभी मार्केट में जरूरी हैं। तो यानी कि इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। तो ये था हमारा ओवरऑल एनालिसिस सुज़लोन को लेकर। दोस्तों, अगर आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्टेड हैं जिसके बारे में आप सिर में खुजली हो रही है कि करें क्या करें, समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या हो रहा है इस कंपनी में, प्लीज कमेंट में आज उस कंपनी का नाम लिखिएगा। हम एक एक करके हर बड़ी कंपनी का इसी तरीके से इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फिर हो सके तो इस वीडियो को हाइप कर दीजिएगा और लाइक तो करना ही करना है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ इस तरीके की सीरीज को रोज एक कंपनी को कवर करते रहना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक और बात, हमारा इसी YouTube चैनल पर एक मेंबरशिप सेक्शन भी है जहां पर हम हर IPO का एनालिसिस करते हैं, और इसके साथ साथ ही हम हर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट का भी एनालिसिस अब उस चैनल पे करने वाले हैं। तो आप चाहें तो ज्वाइन मेंबरशिप सेक्शन पे क्लिक करके उस सेक्शन में भी ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।